बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे नूडल्स और आलू के साथ। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ये टी टाइम में भी बना सकते हैं। मेहमानों के लिए भी ऐसे मज़े के हम स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले ये आलू ले लिए मैंने। आलू बॉयल कर छोटे छोटे पीस करके मैंने बॉयल कर लिया है। आलू को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। एक पहले मैंने नूडल्स बॉयल किए हैं और एक में ये आलू किए हैं। देखिए जी, अब आलू मैश करने के बाद नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स भी डालकर इन्हें अच्छे से हम मैश कर लेंगे। अच्छे से इनकी मिक्सिंग होनी चाहिए कि पता ना चले हमने नूडल्स डाले हैं, आलू में क्या चीज़ मिक्स की है। तो यहाँ पर ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उन्हें मैंने ये ब्रेड क्रम्ब का बनाकर वो डाल दिया, फ्रेश बनाया है। यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। नमक बहुत भरकर और मैंने टीस्पून ही डाला। अपने पसंद के मुताबिक आप डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ये धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ये पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ये चाट मसाला डाल देंगे, 1/2 टीस्पून डाल देंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और 1/2 टीस्पून ये लहसुन का पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया काट कर डाल देंगे। अच्छे से अब इनकी मिक्सिंग करेंगे। हाथ से ही हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप ब्रेड के स्लाइस अपने मेज़े के हिसाब से लीजिएगा। 2 मैंने डाले, आप 3 भी डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। देखिएगा, मैं अच्छे से ये मिक्सचर बनकर तैयार होना चाहिए। ये अब एक ट्रे ले लिए, इसे मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी। ग्रीस करने के बाद ये जो मेज़ा हमने बनाया ना, ये ट्रे में फैला देंगे। यकीन करें, इतने मज़े के नगेट्स से ना बनकर तैयार होंगे, पता भी नहीं चलेगा, कुछ बूझ ही नहीं पाएगा खाने वाला। ये जान नहीं पाएगा कि हमने ये चिकन से बनाए हैं, ये आलू नूडल्स के बने हुए हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो अच्छे से इसे हम फैला लेंगे, ये प्रेस करेंगे। ये देखिए, प्रेस करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। दरमियान से छुरी से इसे मैं काट लूँगी। तो अब दूसरी साइड से इसे मैं तकरीबन 1 इंच के फासले पर सारी इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी शेप के हम सारे काट लेंगे। मज़ीद आप इसे छोटा करना चाहें तो दरमियान से कट लगा लीजिएगा, 2 पीसेस के कर लें। यहाँ पर अंडे फेंट लेंगे। अंडा फेंटने के बाद ये ब्रेड क्रम्ब है मेरे पास, ये पहले ही उन्हें उठाकर अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। आप देखें माशाल्लाह से कितने ये लचकदार से बने हैं, टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए जी, लेकिन फिर भी हमें एहतियात से ही करनी है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहें तो 1 हफ़्ते के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं, या अंडे में डिप करने के बाद ये इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करके अच्छे से आप किसी ऐसे बॉक्स में डालिएगा जहाँ पानी ना लगे इसमें। तो आप 1 हफ़्ते के लिए इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यकीन करें, मेहमानों के लिए अगर ये बनाएंगे तो खाने वाला तो पहचान ही नहीं सकेगा ये किस चीज़ से बनाई है। बाज़ार के नगेट्स से या घर में तैयार किए, आलू और नूडल्स से तैयार किए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जी, इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर पैन रखा है मैंने चूल्हे में। ऑयल हमारा गर्म ही है। यहाँ एक एक करके हम डाल देंगे। ये एक बात ज़हन में रखनी है कि ऑयल हमारा बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। हमने ब्रेड क्रम्ब लगाया है, ऑयल ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल लेंगे, ये फिर ऑयली हो जाएंगे, खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होंगे। यहाँ पर आपने टाइम सेट कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ जाएगा। तो ये हमारे फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना
और बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसे नहीं देना। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आए तो निकाल लें। ये मैंने छोटे साइज़ में भी बनाकर फ्राई किया। आप कोई सी भी शेप इसे दे सकते हो, चौरस शेप में भी, ट्रायंगल शेप में, किसी भी शेप में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई सा भी ब्रेड क्रम्ब लगाएं। यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल किया है। मैंने गोल्डन और वाइट दोनों के बनाए हैं। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही दिखने में प्यारे लगते हैं और खाने में तो बेहद टेस्टी हैं। ज़रूर बनाइएगा और अपने टी टाइम को मज़ीद मज़े का बनाइएगा। देखिए जी, यहाँ पर नगेट्स हमारे बनकर तैयार हैं। दिखने में कितने प्यारे हैं, उतने ही माशाल्लाह से खाने में टेस्टी होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।